औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए क्लास 5th का चैप्टर नंबर हम 9 हमने किया था। हम यहाँ पे एक थीम है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे अलग अलग थीम्स के साथ दिया हुआ था। तो ये थीम 4th है चैप्टर नंबर 9 से पहले 8 हमने ख़त्म किया। तो इसमें एक थीम दिया हुआ है, पहले इस पे पेज नंबर 99 पे है। यहाँ पे थीम दिया है हाउ डू वी चेंज विद टाइम। यहाँ पे फोटोग्राफ भी दिया हुआ है कि देखें हम कैसे बदलते हैं। इंसान दुनिया में एक बच्चे का फोटो दिया हुआ है, पहले छोटा सा जब पैदा होता है, उसके बाद जब वो चाइल्डहुड पीरियड में होता है इन्फेंट, उसके बाद चाइल्डहुड, उसके बाद जब वो यंग एज में आता है, उसके बाद थोड़ा सा जब एडल्ट के बाद थोड़ा सा उसकी लाइफ जो है फैमिली वाला लाइफ हो जाता है। तो उस तरह की एक पिक्चर दिया हुआ है, 4 पिक्चर्स ने दिया है। तो हाउ डू वी चेंज विद टाइम, एक पहला क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद व्हाट कैन यू सी इन दीज फोटोग्राफ्स, आप इस पिक्चर्स में क्या देख सकते हो, या भी आपको बोला व्हाट डू दीज फोटोग्राफ्स टेल यू, ये फोटोग्राफ्स आपको क्या बताते हैं। कैन यू रिमेंबर योरसेल्फ एज ए 5 year old, क्या आप अपने आप को एक 5 साल बच्चे के तौर पर याद कर सकते हो, याद है आपको। हाउ हैव यू चेंज इट सिंस देन, उसके बाद आप कैसे तब्दील हो गए हो। इफ़ यू वर गिवन द विश दैट यू कुड बी एनी एज यू वांट, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि आप चाहो तो आप किसी भी उम्र में आप जाना चाहो तो आप क्या करोगे। एनी एज यू वांट, हाउ वुड यू वांट टू बी, आप कैसे बनना चाहते हो, वाई और क्यों बनना चाहते हो। अब यहाँ पे आपको दिया है वर्क इन ग्रुप ऑफ 5, 5 के ग्रुप में काम करो, मेक ए प्रेजेंटेशन ऑन व्हाट ईच ऑफ यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या बनना चाहोगे, इस पे एक प्रेजेंटेशन बनाओ। यू कैन इंक्लूड द फॉलोइंग, इसमें आप ये इंक्लूड कर सकते हो द रीजन फॉर योर चॉइस, आपने क्यों ये चूज किया। योर रोल मॉडल, देखो रोल मॉडल अभी हमारा क्या है। रोल मॉडल, अब 2 बातें होती हैं इसमें, रोल मॉडल की बात आती है तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक होता है आइडियल होता है, दूसरा होता है हीरो होता है। ये हीरो हीरोइन वाला, ये फॉल्स होता है, फैंटेस्टिक होता है, या आप कहते हैं इसको फिक्शनल होता है। दिस इज नथिंग टू डू विद आवर लाइफ, इसका आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होता है। क्या कर सकते हो, बाल को कलर लगा सकते हो, इधर से कटिंग मार सकते हो, कपड़ा टेढ़ा पहन सकते हो, जूता टेढ़ा, और कुछ नहीं। दूसरी तरफ आइडियल होता है, इसको ये कुरान में भी है, इसको उस्तूरा बोलते हैं या असातीर बोलते हैं प्लूरल इसका, यानी ये किसी काम का नहीं होता है असातीर। इसके ऑपोजिट में होता है उसवा, होता है उसवा यानी जो कामिल होता है, जिसको आप जिंदगी में फॉलो कर सकते हो। तो आप बता सकते हो आपका रोल मॉडल क्या है। अभी हमारा रोल मॉडल देखो, बच्चे से पूछो क्या देखते हो, कहता है काला मैन, पीला मैन, सफेद मैन, स्पाइडर मैन, ये वो बोलता है। वो सब बेकार है, किसी काम का नहीं है वो, ठीक है। उसके अपोजिट में है, उसके अपोजिट में आपके मासूमीन हैं, इमाम वगैरह हैं, उनकी ज़िंदगी है असल में। तो रोल मॉडल आपका। उसके बाद व्हाट यू कैन डू फ्रॉम नाउ ऑन टू अचीव योर गोल। अब देखो कोई भी मकसद आपको अक्सर ज़िंदगी में, देखिए हमेशा एम जो होता है वो सबसे पहले इंसान के जहन में आता है, मकसद सबसे पहले जहन में आता है। जो आपका एम होता है वो मकसद सबसे पहले होता है, लेकिन कम से कम 4 चीज़ें चाहिए होता है कि आप इस मकसद तक पहुंच जाओ। ये सबसे पहले आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है जहन में, लेकिन हासिल होता है सबसे आखिर में। सपोज आपको खेलना है, ठीक है, खेलना आपका मकसद है, तो आपके जहन में खेलना आ गया, लेकिन सिर्फ आकर क्या करेगा, आपको क्या चाहिए। आपको अगर फुटबॉल खेलना है तो आपको 11 प्लेयर चाहिए, ग्राउंड चाहिए, उसके रूल्स पता होना चाहिए। तो कम से कम 3-4 चीज़ें हैं जिनके मुहैया होने के बाद ही आप अपने मकसद तक पहुंच जाते हो। किसी भी फील्ड में लगा कर देखो, किसी भी फील्ड में ये रूल है, बेसिक रूल है, जनरल है। अगर कुछ भी, तो यहाँ पे देखो इसने कहा व्हाट कैन यू डू फ्रॉम नाउ, अब के बाद आप क्या करोगे आगे। नाउ ऑन, अब नाउ ऑन मीन्स अब से आगे और क्या करोगे टू अचीव योर गोल। फॉर एग्जाम्पल स्टडी टू बी ए साइंटिस्ट, अगर यहाँ पे लिखा है आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो क्या करोगे। प्ले टू बी ए स्पोर्ट्स पर्सन, अभी इसने खुद कहा था, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तो स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो आप क्या करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस टू बी ए म्यूजिशियन एंड सो ऑन, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू बी डॉक्टर इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू बी एन IAS ऑफिसर इन योर लाइफ और एनी अदर थिंग एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको इसने थीम में दिया है चेंज, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज। अब देखो आपको हीरो की बातें छोड़ देते हैं, हम उसवा की एक बात करते हैं। ये इमाम अली का एक कौल है कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नथिंग, ये एक पोर्शन ही है, मगर देयर इज नथिंग
परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है यानी छोड़कर, एक्सेप्ट चेंज, बस चेंज, चेंज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये चेंज वाला। आप देखो यानी दुनिया की अफसोस हर कोई बदल रहा है। अगर का तो थोड़ा सा साइंस की बात करूं, थोड़ा सा बोल रहा हूं क्योंकि माती बॉडी टिश्यू 4 किस्म के टिश्यूज से बने होते हैं, जैसे 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, उनसे बने होते हैं। ध्यान होना था, एक जो टिश्यू कवर किया हुआ है हर चीज को, उसको शायद एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। उदयन मशीन उसका जो होता है टिश्यूज का 60,000 पार्टिकल्स, 60,000 पार्टिकल्स, पार्टिकल्स यानी जो माइक्रोस्कोपिक थोम इतना ऊंचा है, सेल्स पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स पेरिश अवे, पूरा खत्म हो जाता है कि कब, पर आवर, हर घंटे में। तो सोचें इंसान, देखिए अगर, क्योंकि यही अगर इसको कुरान की तरफ से देखा जाए तो कुरान कहता है देखो अपने आप को, अपने आप को देखो हुआ तो उस ये किताब में है कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया दो बातें, कुछ बातें हो गई जो जरूरी हैं, इंशाल्लाह आगे हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे। तो इसने कहा कि चेंज है जिंदगी में, और आपको बोला कि अगर आपको ये चांस दिया जाए कि आप बदल जाओ, जो उम्र आप चाहो, तो अक्सर लोग होते हैं कहते हैं कि मैं बच्चा बनना चाहूंगा, काश मेरा बचपन वापस आ जाए। लेकिन ये वापस यहाँ पे वन वे रोड है। लेकिन दो मीन्स फिरा चेंज बस ठीक बस मीक फजलताना दी मीक में अगर अकल इस्तेमाल करके देखा जाए तो माँ बाप के सामने जाओगे तो आप हमेशा बच्चे हो। मैं चाहे कितना ही बड़ा हो जाऊं मेरे माँ बाप के लिए तो मैं हमेशा बच्चा हूं। आप तो आप इंसान देखे मीक फजलताना, आप बच्चा बन के भी बैठ सकते हो, बहुत बड़ा बन के भी बैठ सकते हो, इट्स अप टू यू। क्योंकि सिर्फ इंसान के पास इख्तियार है, इख्तियार को सब छोड़ चीज़ें जो खुदा ने दिया हुआ है। तो आप देखें अब इसने क्या कहा, ये पॉइंट जो है शॉपिंग फॉर टाइम। आप देखो समवन इज हियर हु इज गोइंग टू शॉप, यानी वो किसी दुकान में जा रहा है कुछ खरीदने के लिए, लेकिन टाइम शॉप करना। इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है कि कोई दुकान टाइम बेचता हो? नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। बट अब आप ये देखें इसने क्या लिखा है, इस पॉइंट को ऐसा क्यों लिखा है, शॉपिंग फॉर टाइम। नाउ आई एम गोइंग टू बाय सम टाइम फ्रॉम समवन, इफ देयर इज ए क्या कहते हैं आप, शॉप विच सेल्स टाइम, आप टाइम बेचने वाला। तो देखिए इसमें पिक्चर में भी दिया हुआ उसने 2 हॉलीडेज, संडे मंडे, संडे इवनिंग, 4 आवर्स, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, इस तरह से कुछ जार्स या आपको यहाँ पे पाउचेस दिखाए गए हैं पिक्चर में, तो आप देख सकते हो। तो देखो इफ देयर वॉज ए वंडरफुल स्टोर समवेयर, अगर कहीं पे एक बिल्कुल ही अजाइब व गरीब, वंडरफुल यानी अजीब व गरीब, एक हैरान करने वाले अगर स्टोर होगा, दुकान होगा, समवेयर दैट वी कुड स्टेप इनटू बाय टाइम, जिसके अंदर हम जा सकते हैं क्या खरीदने के लिए, टाइम खरीदने के लिए। आई वुड बी ए रेगुलर कस्टमर देयर, मैं वहां पे एक रेगुलर मुसलसल जाने वाला एक खरीदार होता, कस्टमर होता जो वहां पे चीजें खरीदने जाता है। यू नो, तुम जानते हो, बिकॉज आई एम ऑलवेज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बिकॉज आई एम ऑलवेज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम क्या होता है, ये फ्रेज है, इसका मतलब है कि मैं हमेशा क्या हो जाता है, मुझे वक्त बहुत कम पड़ जाता है। देखो लेट फॉर समथिंग, नॉट हैविंग एनफ टाइम टू डू एवरीथिंग, हर चीज काम करने के लिए मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। रनिंग यहाँ पे वो दौड़ना नहीं है, कम पड़ जाने के सेंस में है। तो आई वुड बाई स्मॉल पैकेजेस ऑफ 5 और 10 एक्स्ट्रा मिनट्स में पाउचेस खरीदता है, जैसे कि आप शैम्पू या चिंगम वगैरह खरीदते हो तो उसके छोटे छोटे 2-2 मिनट के, 5-5 मिनट के, 10 मिनट्स के में वो पाउचेस खरीदता है। They would help me to stretch my hours a little more, वो मुझे जो अपने घंटे होते हैं, ऑलरेडी घंटे तो आपको खुदा ने दिया हुआ है, मिनट्स भी दिया, लेकिन मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करने का मौका देता है। स्ट्रेच यानी उसको फैलाने का, खींचने का। एंड लिंगर लेजीली इन माई बेड इन द मॉर्निंग, और सुबह बिस्तर में बैठकर मैं थोड़ी देर और सोना ये करता, ठीक। फॉर जस्ट ए फ्यू प्रीशियस मिनट्स मोर, थोड़ा सा और कीमती जो मिनट्स हैं, लम्हे हैं, उस वो मैं अपने लिए ले आता। फॉर जस्ट ए फ्यू प्रीशियस मिनट्स मोर, थोड़ा और मिनट्स में अपने लिए लाता। आई वुड श्योरली बाय सम लेजी संडे आफ्टरनून्स, मैं कुछ संडे आफ्टरनून्स, लेजी संडे आफ्टरनून्स को भी खरीद लेता ताकि उसको ऐड कर सके अपने उस सुस्ताने वाले। एंड लॉट्स ऑफ सनी समर डेज टू, और जो सनी समर होता है उसमें उसके कुछ दिन भी मैं अपने लिए चुरा लेता। बट आई एम श्योर दैट आई वोंट बाय एनी मंडे मॉर्निंग्स, मगर मुझे पक्का यकीन है कि मैं कभी एक मंडे मॉर्निंग नहीं खरीदूंगी। क्यों?
क्योंकि जब भी मंडे मॉर्निंग खरीदेगा तो उसे याद आएगा, हाँ अब पूरा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे स्कूल जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, इसलिए ये सब बिल्कुल नहीं खरीदूँ। दे रिमाइंड मी ऑफ ऑल द वर्क अहेड फॉर मी टू डू। अब वो मुझे याद दिलाता है मंडे मॉर्निंग बस ये करना है। तो ये आपको इसने थीम दिया हुआ था इसमें कि मैं शॉपिंग फॉर टाइम ये क्यों करूँगा। अब आपको ये सिर्फ पढ़ के सिर्फ इतना पता चला कि कोई ऐसा चाह रहा है। अब इसमें जब क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको जब हम लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसने एक्चुअली क्या कहा है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आपका 5th क्लास का ये जो थीम है आज के लिए ये थीम ही एक्सप्लेन करने में किया है। तो ये क्लास यहीं पे बंद करता हूँ। खुदा हाफिज़।